सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले ही इजराइल पहुंच चुके हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। खुद जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है वो उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए। और उधर जापान में जो सीएम योगी हैं वो पहुंचे हुए हैं। भगवामय जापान का एयरपोर्ट वहां पर नजर आया। पहले तस्वीरें आप देखिए। सीधा इजराइल की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हुए हैं और खुद जो बेंजामिन नेतन्याहू है अपनी पत्नी के साथ उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को यहां पर दिया गया और एक अलग माहौल इजराइल में नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर है। द्विपक्षीय बातचीत यहां पर होनी है, हथियारों पर डील भी संभव है। 9 सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा है और इसी के साथ संसद में भी संबोधित करने वाले हैं। पहले भारतीय पीएम बनने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एक बार आप सीएम योगी को भी देखिए। जापान वो पहुंचे और एयरपोर्ट पर बेहद शानदार तरीके से उनका जो स्वागत है वो किया गया। ये सीएम योगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंगापुर और जापान के दौरे पर सीएम योगी गए, अब जापान पहुंचे हैं जहां उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार नीलू सर जुड़े हुए हैं। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं इजराइल। कैसे देखते हैं सर इस यात्रा को? कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा को जो पिछले 1 साल में जो खाड़ी के देशों में हो रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो हो रहा है, जो नए सिरे से गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है और जो जरूरतें भारत की हैं रक्षा क्षेत्र में, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन तमाम चीजों को अगर एक साथ देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा इजराइल के लिए भी है और भारत के लिए भी है। खास तौर पे ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने शुरू किया था कि हम इस्लामिक नाटो बना रहे हैं और सऊदी अरब के साथ उसने एक सामरिक गठबंधन की भी घोषणा की थी, दोनों देशों ने, कि हम गठबंधन बना रहे हैं। बात उसमें तुर्की के शामिल करने की थी और कई और इस्लामिक देशों को शामिल करने की थी और ये था कि एक इस्लामिक नाटो के रूप में नाटो के तमाम देशों, इस्लामिक जितने देश हैं वो सबको एक सुरक्षा देंगे और एक दूसरे पे हमले के समय मदद करेंगे। ऐसे में जो नेतन्याहू के जो बयान है इजराइल के दौरे के ठीक पहले कि वो हेक्सागोन यानी षटकोणीय जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसमें शिया जो कट्टरपंथ है और सुन्नी कट्टरपंथ है, दोनों से एक साथ निपटा जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शिया कट्टरपंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ईरान का आता है। ईरान और इजराइल के बीच में क्या दुश्मनी है ये हम जानते हैं। एक दूसरे पे हमले भी कर चुके हैं, लड़ाई भी हुई है। अभी एक नए सिरे से अमेरिका जो हमले की तैयारी कर रहा है, इजराइल उनके साथ है। तो ये एक जो शिया वाला और खासतौर पे हिजबुल्लाह, हमास, इन सबको जो मदद करने वाला था, फंडिंग करने वाला था, सीरिया के थ्रू करने वाला था, यमन के थ्रू कर रहा था, ये ईरान था कि एक अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को घेरा हुआ था और लगातार पिछले कई दशकों से या कहें कि जब से बना है तब से वो एक लड़ाई लड़ रहा था इजराइल। वहीं अब जब बात आई है भारत पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो सुन्नी कट्टरपंथ है वो आप लश्कर तैयबा को देख लें, आप जैसे मोहम्मद को देख लें, एक लंबे समय से आप कह लें कि 90 के दशक से ही 1989-90 के बाद से ही भारत में लगातार आतंकी हमले करता रहा है और दोनों को स्टेट का स्पॉन्सर मिलता रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जब से गाजा पे हमला हुआ है, हिजबुल्लाह को कमजोर किया है, वहां उनके बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को मार गिराया है, तब से हमास का और जो पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा, बाकी कई खुफिया रिपोर्टें आई हैं कि हमास के जो लोग हैं वो यहाँ आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं पाकिस्तान में। यानी कि एक टेरर ग्रुप के रूप में पाकिस्तान एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा था। ऐसे में अभी कौन कौन से देश शामिल होंगे उस हेक्सागन में हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता, अभी खुलासा नहीं किया है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो मेडिटेरियन
तलखी है वो उधर भूमध्य सागर के तरफ के साइप्रस और ग्रीस उसमें हो सकता है, कुछ अफ्रीकन देश हो सकते हैं, खाड़ी के देश उसमें, खाड़ी के देश कौन कौन हो सकते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। भारत उसके सेंटर में है ही, और एशिया के कुछ और देश भी उसमें हो सकते हैं। और ये क्यों व्यापारिक नहीं हुआ, ये एक सामरिक संगठन होगा जिसका मूल उद्देश्य है कि कट्टरपंथी यानी आतंकवाद जहां से पैदा होता है, शिया आतंकवाद हो या सुन्नी आतंकवाद हो, दोनों कट्टरपंथ पे लगाम लगाना। यानी कि सीधे आप कह सकते हैं कि एक तो ईरान वाला जो एक्सिस है शिया वाला, जिससे वो लड़ाई लड़ रहा है, जिस पे हमले की बात हो रही है अमेरिका की, और दूसरा जो सुन्नी आतंकवाद वाला जो इनका जो एक्सिस है पाकिस्तान का, और जो ये इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहा था, इसके खिलाफ भी एक चीज है